नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। पूर्वांचल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान ज्ञानकुंज एकेडमी बंशी बाजार बलिया को सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा केंद्र बनाए जाने व शुचितापूर्ण परीक्षा कराने को लेकर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह ने 2 मार्च दिन सोमवार को परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने चल रही परीक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आइए देखें परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। इस साल हमारे हाई स्कूल में 389 बच्चे हैं और इंटरमीडिएट में कुल 456 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। जी सर, आपके इस ज्ञानकुंज एकेडमी परीक्षा केंद्र पर छात्रों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है परीक्षा के दौरान? जो कोड ऑफ कंडक्ट है सेंट्रल बोर्ड का, जो नियम है और जो उनकी एडवाइजरी है, उस हिसाब से सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं बच्चों को। सीसीटीवी कैमरे से जो लैश है सारे कमरे, और उसमें जो हमारे यहाँ क्लासरूम होते हैं उसमें घड़ियाँ, इसमें अगर जो नई घड़ियाँ लगाई जाती हैं, सेल जिसमें पुराना है उसको सेल चेंज किया जाता है और रेडियो टाइम से मिलाकर सारे कमरों के घड़ी की टाइमिंग्स एक की जाती है। और उनको पीने के लिए, पानी पीने के लिए वॉशरूम में बार बार नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी दाइयाँ जो हैं उनको कार्ड इशू होता है और वो ट्रे में पानी लेकर के हर कमरे में घूमती रहती हैं, जहाँ जिस बच्चे की आवश्यकता होती है, पानी की डिमांड करता है, पानी मिल जाता है। सर, विद्यालय द्वारा, परीक्षा केंद्र द्वारा बच्चों को परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की विशेष सलाह दी जाती है आप लोगों द्वारा? जो भी रूल्स है कि उनको पेन और जो एडमिट कार्ड है जी, उसके सिवा वो लेकर कोई भी चीज़ नहीं जाएंगे। सारी सुविधा क्लासरूम में, उनके डेस्क ऐसे हैं कि वो उसको कापियाँ रख करके, फिर भी अगर जो पारदर्शी अगर जो कार्डबोर्ड लेकर जाते हैं तो वो अलाउड है, उसको रख करके वो लिख सकते हैं। और सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं ज्ञानकुंज एकेडमी पर की गई? अक्सर ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी के करीब 2 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, एक लड़की फिट पड़ गई, तो उसके लिए तुरंत जो है सरकारी डॉक्टर को बुलाया जाता है और उनको भी, डॉक्टर को भी सर्च करने के बाद कार्ड इशू किया जाता है और बच्चों को जो है वो जो मेडिकल एड दिया जाता है। देखिए, बलिया अगर जो सिर्फ उदाहरण ले लें आप सिकंदरपुर तहसील का, जब यहाँ कोई सीबीएसई का स्कूल नहीं था तो दूर दूर तक आप पता करेंगे कि उसमें पीएमटी होती थी, सीपीएमटी होती थी, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस होते थे। दूर दूर तक गांव में कभी कोई अचानक एक आध लड़के आ जाते थे। आज इस साल हमारे 8 बच्चे जो है जेईई मेंस में क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 6 बच्चों की मेरिट अच्छी है और ये बच्चे फिर एडवांस में देंगे। इसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में अभी 2 बच्चे, एक बच्चा तो हमारा डायरेक्ट एम्स में सेलेक्ट हुआ है और फिर एक बच्चा जो है वो जीएमसी में सेलेक्ट हुआ है। तो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में जाते हैं यहाँ के बच्चे। इसके बाद अलावा नेवी, मिलिट्री वगैरह में तो प्लेसमेंट रेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो ये तो प्राउड मोमेंट है ज्ञानकुंज एकेडमी के लिए और यह जो है खुशी की बात है समाज के लिए, देश के लिए, कि वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट सिटीजन एंड मैन पावर फॉर द नेशन। आप अपने संस्थान को लेकर के सर एज ए प्रबंधक बहुत एक्टिव रहते हैं। परीक्षा के दौरान सर, जो ये अभी परीक्षा चल रही है, तो किस तरह आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं? देखिए, मैनेजर, प्रबंधक जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसकी जिम्मेदारी है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेहतर सुविधा देना, बेहतर हर सुविधाओं को प्रदान करना। इसके अलावा हमारा काम इतना ही तक सीमित है, जो इंटरनल मामलों में परीक्षा के दौरान मैनेजमेंट को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक बात है, सीसीटीवी निगरानी लगी हुई है, हमारे इनविजिलेटर्स जो हैं वो कमरों में निगरानी रखते हैं और सीएनएस और जो ऑब्जर्वर आते हैं उनकी जिम्मेदारी है हमेशा जो है मॉनिटर पर बैठ कर मॉनिटरिंग करते रहते हैं सीसीटीवी कैमरे की। उसमें मैनेजर का कोई अधिकार नहीं होता। जो मैनेजर ये सब काम करता है वो बियॉन्ड द रूल है, नहीं होना। सर, नए शिक्षा सत्र आ रहा है, नए शिक्षा सत्र को लेकर के ज्ञानकुंज एकेडमी की क्या तैयारियां हैं और किन चीज़ों पर फोकस रहेगा इस नए शिक्षा सत्र?
एज पर द प्रीवियर रूल्स हमारा 15 जनवरी से जो है रजिस्ट्रेशन खुलता है। इस साल भी 15 जनवरी से हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है और 15 मार्च को हमारा फर्स्ट इंट्रेंस टेस्ट होगा। जो रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको देखते मुझे लगता है कि एक ही टेस्ट हमको करा पाएंगे, इसलिए कि सीट के अनुसार ही हम मेरिट के अनुसार बच्चों को लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछले साल भी हुआ, आप लोग भी जानते हैं कि जनता की डिमांड आ जाती है कि सर एक बार और जो है हमारा इंट्रेंस हो। हमारे लोग बिजी रह गए, शादी ब्याह में दूर चले गए, बॉम्बे थे, कलकत्ता थे, हम लोग जान नहीं पाए, आपका एडमिट नहीं दे पाए, तो उसमें हमको रजिस्ट्रेशन खोलना पड़ता है। तो जो बच्चे मेरिट में आते हैं उसके साथ सर आखिरी सवाल, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं इस समय आपके केंद्र पर, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा उनके भविष्य को लेकर? एक आपकी तरफ से उनके लिए सलाह। उन सारे बच्चों को मेरे दिल से आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे हमारे ये बच्चे, ये भी हमारे ही बच्चे हैं, दूसरों स्कूलों से जो आकर के परीक्षा दिए, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने मिशन में, अपने एम्बिशन में, अपने टारगेट में सफल हो सके। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।